जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेटिव सवाल करने वाले हैं, जो आपके पेपर में डायरेक्ट छप जाएंगे। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये। ठीक, देखिए, अगर आप सिलेबस पढ़े हैं तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि अगर आप सिलेबस पढ़े हैं तो पहले जो आप सवाल आपके पास आएगा स्क्रीन पर, उसे आप लोग अपने से पहले लगाएंगे। नहीं लगेगा तब उसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर अपने से आप मिला लीजिएगा कि आप अपनी तैयारी किस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक ना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, देखते हैं सवाल कौन कौन से हमारे पास हैं। पहले मैंने बताया ना कि अपने से लगाएंगे। ठीक, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये सवाल, पहले हम अपने से लगाएंगे। देखिए लिखा है क्या है, मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ। निकल लिखा है निम्नलिखित 25 पारियों मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय दर्शाती है। देखिए दैनिक व्यय लिखा है, कराय के उपयुक्त विधि का प्रयोग द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य निकालना है मुझे, तो माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक बार पहले अपने से लगाएंगे फिर देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, देखिए लिखा क्या है, देखिए दैनिक आय क्या लिखा है, दैनिक आय, और लिखा है परिवारों की संख्या, मान लो हमारे संख्या। ठीक, ये लिखा है 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200 गया होगा, 50 तो लगेगा, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और 350 से 400 तक। ठीक, ये हमारे दैनिक आय है। और इसके परिवारों की संख्या क्या लिखा है सवाल में, 4 5 12, 4 5 12, 2 2, 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2। कहाँ एक्स्ट्रा, अच्छा ये एक्स्ट्रा रहेगा, ये नहीं रहेगा तो। ठीक, इतने सवाल में लिखा है, हमसे इसका कर रहा है कि माध्य ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यक्स का मान पता होना चाहिए, वर्ग चिन्ह जिसे कहते हैं यक्स का वैल्यू। तो यक्स का वैल्यू क्या होता है, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसको जोड़ के हम दूसरे भाग करते हैं तो हमें वर्ग चिन्ह मिलता है, यक्स का मान मिलता है। तो देखिए 100 और 150 जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा, 250 को आधा क्या मिलेगा, एक्स। देखिए तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो जोड़ के आधा करेंगे तो हमें यक्स का मान मिलेगा। देखिए 100 और 150 जोड़ेंगे तो 250 मिलेगा, और जो 250 का आधा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 125 मिल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 125। ठीक, फिर से समझिए ये यक्स कहाँ से आया है, इन दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा मुझे ये यक्स निकालने की जरूरत क्यों है, ठीक, क्योंकि हम जानते हैं माध्य बराबर होता है पदों का योग मतलब सिग्मा एफ बटा में सिग्मा एफ होता है। ठीक, ये पदों का योग बटे में पदों की संख्या होती है, इसीलिए मुझे यक्स का मान निकालने रहेंगे तभी हमें जरूरत पड़ेगी, तभी हम सवाल लगाएंगे। देखिए 250 का आधा 125 हो गया है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 150 और 200 350 हो जाएगा, तो 350 का आधा कर देंगे तो मिलेगा 2 दूनी 4, अरे 2 एकम 2, 2 7 14, 1 15, 2 5 10, 175 मिल जाएगा, 175। ठीक, 100, हाँ देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखेंगे तो इस सबका वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल बराबर बराबर है, तो इसमें कितने का अंतर है, 50 50 का अंतर है। तो हम लोग सभी में 50 50 भी जोड़ सकते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर इसको जोड़ ही के आधा कर दीजिए, या फिर इसमें 50 जोड़ दीजिए। तो 50 जोड़ देंगे तो इसमें क्या मिलेगा हमें, 5 और 7 5 12 125 मिल जाएगा, अरे 225। ठीक, अच्छा फिर इसमें 50 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 275 मिल जाएगा। अच्छा इसमें फिर 50 जोड़ देंगे तो 350 जोड़ देंगे तो जी 5 7 5 12 को 82 लेख 325 मिलेगा।
अच्छा, समझ में नहीं आएगा ये क्यों जोड़ा गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ के आधा करेंगे, इसको इसको जोड़ के आधा करेंगे, इसको इसको जोड़ के आधा करेंगे, तो आपका मान यक्स का मान मिल जाएगा। ठीक। अरे देखिए, सूत्र में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यफ इंटू यक्स लिखा है, तो यहाँ पर निकालेंगे यफ और यक्स का मल्टीप्लीकेशन। देखिए ये हमारा यफ जो संख्या होती है हमारे, वो यफ का मान होता है, और ये यक्स है, तो दोनों गुणा करना है। देखिए 25 चौको 100 और 100 500 हो जाएगा, 400 और 500 500 हो जाएगा ये, मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो 50 25 को 5 हासिल 2, 70 5 85 86 87 हो जाएगा, 12 5 60 को 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 36 को 0 हासिल 3, 12 दूनी 24 3 27। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 को 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 550 मिल जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 325 का 2 गुना 650 मिल जाएगा, 650। कुछ नहीं, इन दोनों को गुणा किए। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने से 0 लगा दे रहा हूँ, जोड़ने में आसानी आएगी। देखिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, और एफ और यक्स का जोड़ चाहिए। यहाँ पर एफ और यक्स का गुणा करके जोड़ चाहिए, तो गुणा तो मैंने कर दिया है, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा मान मिलेगा सिग्मा एफ इंटू यक्स का। तो जोड़ो, 5 उसी तरह डाल देंगे, लास्ट में उतार देंगे, 7 5 12, अब 12 5 17 को 7 हासिल 1, 8 5 13, 13 7 20, 20 5 25, अब 25 अच्छा 31 1 32 को 2 कैरी 3, अब 3 2 5 हो जाएगा, तो 52 75। और देखिए ये क्या है, सिग्मा एफ मतलब पदों की संख्या। देखिए परिवार कितने हैं, ऑलरेडी सवाल में लिखा है 50 है, 50 लिखा नहीं समझ आएगा तो उसको जोड़ दीजिए। तो ये सिग्मा को मतलब जोड़ निकालें, किसको, एफ को मान निकालें जोड़ को। तो देखिए 2 2 4, 50 नहीं आ रहा क्या, एक मिनट में देख रहा हूँ, पारिवारिक संख्या 85 सवाल में दिया था, एक मिनट में सवाल मिल रहा हूँ। 25 परिवार है ना, 25 आने चाहिए जोड़ने पर। ठीक। तो 2 2 4, 4 4 8, 8 5 13, 13 और 12 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, 25 है। अब यहाँ पर निकालेंगे, इसलिए समांतर माध्य बराबर, इसलिए माध्य बराबर, हम जानते हैं माध्य यक्स बराबर बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू यक्स बटा में सिग्मा एफ होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक। तो सिग्मा एफ एक्स का फॉर्मूला क्या लगा, देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है पूरे सवाल में, देखिए 52 75 लिखा, तो 52 75 और बटा में क्या लिखा है, यहाँ पर सिग्मा एफ का मान क्या लिखा है, 25 लिखा है, तो 25 हो जाएगा। ठीक। तो 5 से काट देंगे तो 5 25, 5 से काट देंगे 25 से 5 एकम 5, 0 उतार देंगे तो यहाँ पर 50 25 बचेगा 2, 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 एकम 5, तो इसका हमें क्या मिलेगा, 211 माध्य मिलेगा हमें। ठीक। अब देखिए भाई साहब, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो 5 नंबर या 6 नंबर में पक्का आएगी, हर साल आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, कोई बर्तन है खोखले अर्ध गोलेकार गोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है ना, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बेलन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो हमें बर्तन की आंतरिक व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक। एक बार अपने से लगाएंगे, फिर देखेंगे सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्या बनाया, एक बेलन एक अर्धगोला बनाया, तो सबसे पहले अर्धगोला बनाइए। ठीक, अर्धगोला बना दिया, और अर्धगोले पर एक बेलन, इस पर क्या थे, इस पर बेलन इस तरह खड़ा है, लंबवत खड़ा है। ठीक। करा कि इसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर लिखा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या लिखा है, 13 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक। और बताइए इसका जब व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या मिलेगी, 7 मिलेगी, तो ये भी 7 मिल जाएगा, और ये भी क्या मिलेगा हमें, 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अरे पूरा त्रिज्या
पूरा ऊंचाई 13 है जिसमें से 7 है, तो ये कितना बचेगा, 6 बचेगा क्या। तो जो हमें बेलन की ऊंचाई क्या मिलेगी, हमें एच बराबर 6 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक, हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लगाएंगे सवाल, निकालेंगे यहाँ पर ठोस का क्षेत्रफल। ठोस का क्षेत्रफल, और ठोस में क्या हमें दिख रहा है, बेलन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है हमें, अर्धगोला दिख रहा है। निकलेंगे यहाँ पर बेलन, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। देखिए बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h होता है। क्या होता है, तो 2 पाई r h होता है प्लस अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 पाई r² होता है। क्या होता है, देखिए सभी में कॉमन मुझे दिख रहे हैं 2 पाई r, तो 2 पाई r में कॉमन ले लूंगा। अब तो 2 पाई r से काम हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर h बचेगा प्लस, अब 2 पाई r, देखिए 2 पाई से 2 पाई बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 r था जिसमें से मैंने 1 r काम लिया तो 1 r बचेगा। तो 2 पाई का मान 22/7 और r का मान क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, और h का मान क्या होगा, कितना हमारा है 6 हो जाएगा, और प्लस r का मान कितना हमारा 7। देखिए 7 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुणा में 7 से क्या मिलेगा 13, 13 चौको 52 को 2 हासिल 5, 13 चौको 52 5 57, तो 572। आइए सब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक, देखिए ये 572 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, इसे उतार लीजिए। अगला सवाल क्या रहेगा, देखिए वृत्त वाले चैप्टर से कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, संकेंद्रीय वृत्त वे वृत्त होते हैं जिनका केंद्र एक, मतलब कई सारे वृत्त रहेंगे लेकिन उनका केंद्र क्या रहेगा, एक रहेगा। ठीक, उसे हम लोग कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे सवाल सवाल कर रहे थे हम बनाएंगे हम लोग सवाल। संकेंद्रीय वृत्त है तो सबसे पहले मान लीजिए ये कोई वृत्त मान लीजिए मैंने बनाया इस तरह। ठीक, अच्छा इसका केंद्र मान लीजिए, तो इसी केंद्र से एक और वृत्त बनाया गया है। ठीक, इस तरह वृत्त बनाया गया है। तो कह क्या रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अच्छा बताइए जब ये 5 सेंटीमीटर थी 5 सेंटीमीटर होगी, करने को तो यही ना है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा हमसे पूछा क्या है कि बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त का व्यास है, मतलब स्पर्श करती है। तो छोटा वृत्त हमारा यही वाली है, तो इसको स्पर्श करती है, मतलब कि देखिए ये बड़ी वाली वृत्त की जीवा भी हो जा रही है और छोटे वाले वृत्त को क्या कर दे रही है, स्पर्श भी कर दे रही है। तो हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए मैं इसको अगर इस तरह मिला दे रहा हूँ और यहाँ पर इसको इस तरह मिला दे रहा हूँ। अब देखिए सवाल में ये 5 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या लिखा है 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर दिया ऑलरेडी सवाल में। अब ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी ये प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु पर रेखा डाले तो हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है, मतलब ये 90 डिग्री पर होगा। ठीक, 90 डिग्री पर होगा मतलब ये समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए हमारा जगह तो हम जानते हैं चूंकि तो ये ओ है, मान लीजिए ए बी, ये हमारे डी। ठीक, तो मान लीजिए जीवा की लंबाई ए बी है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जीवा की लंबाई क्या मान लीजिए ए बी है। ठीक, ए बी हम लोग मान सकते हैं। अब लगाएंगे सवाल,
अब देखिए, हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। कर्ण का मान देखिए ऑलरेडी 5 दिया है, बड़ा वाला भुजा है बराबर, लंब का मान 3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान मैं मान लेता हूँ ये यक्स है, क्या है यक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए यक्स, तो ये यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 है, 3 का स्क्वायर 9, इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, और बराबर यक्स स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 16 बराबर क्या मिलेगा यक्स स्क्वायर। ठीक। अच्छा, यक्स स्क्वायर बराबर 16, तो इधर जाएगा तो कड़ी में 16 मिल जाएगा, और यहाँ पर यक्स मिलेगा, यहाँ पर कड़ी में 16, और 16 का वर्गमूल क्या मिलेगा हमें, यक्स बराबर 4 सेंटीमीटर मिलेगा। अब भाई साहब बताइए, 4 सेंटीमीटर मिला है, तो ये 4 जब ये है तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि देखिए इसको वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा क्या करता है समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित करेगा तो यहाँ पर लगा देंगे, इसलिए यहाँ पर इसलिए जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, देखिए ये भी यक्स, तो ये भी यक्स मानेंगे, जब ये 4 आया तो ये भी 4 होगा, तो 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक, बहुत आसान सवाल था लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल था। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। देखिए लिखा अगला सवाल, कर भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ये ध्यान कर रहा है कि 20 मीटर ऊंचा भवन है ना, तो 20 मीटर ऊंचा भवन बनाइए, तो मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर 20 मीटर ऊंचा भवन। अच्छा, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं ना बाद में, फिर मान लीजिए हमारी ये भवन यहाँ पर है। ठीक, ये मान लीजिए कितनी है 20 मीटर है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, शिखर माने चोटी होती है, संचार मीनार, इस पर क्या लगी एक थे, मान लीजिए ये संचार मीनार लगी। ठीक, ये क्या है हमारी संचार मीनार मान लीजिए। ठीक, ये संचार मीनार हमारी है, कि तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, मतलब कि तल, अब मतलब देखिए ध्यान से, जो मान लीजिए धरातल हमारी है। ठीक, तो सवाल में कह रहा है कि मीनार मीनार शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, मतलब ये पहली बात इसकी बात किया गया है और दूसरी बार इसकी बात किया गया है, तो ये 45 लिखा है और ये लिखा है 60 लिखा है। ठीक, तो हमें मीनार की ऊंचाई याद करना है, बस सवाल खत्म। लगाइए एक सवाल। अब देखिए ये मीनार की ऊंचाई मान लीजिए अच्छे कितनी है, ये अच्छे, तो माना मीनार की ऊंचाई ये एच मीटर है, क्या है। ठीक, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये एच मीटर है, तो इसका थोड़ा सा नामकरण कर दीजिए ABC। ठीक, अब देखिए त्रिभुज ऐसे यहाँ पर ABC, इसको नाम ले लीजिए डी, तो DBC में ट्रेंगल ना, पहले छोटे त्रिभुज में काम करेंगे फिर बड़े त्रिभुज में, तो ट्रेंगल DBC में देखिए लंब और आधार लगाएंगे, ये यक्स मान लीजिए BC के बराबर। ठीक, तो देखिए आप लोगों ने अगर नहीं पढ़े हैं ऊंचाई दूरी, तो उसका मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है पूरा, मतलब कि एनसीईआरटी के पूरे सवाल ही, उधर 15-20 सवाल हैं, पूरे सवाल ऑलरेडी मैंने खत्म कर दिए हैं। ठीक, तो एंगल डी त्रिभुज DCB में DBC में लंब बटे आधार लगाएं क्या, तो लाल बटे कक्का से लगाएंगे, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से, साइन कास टेन लंब बटे आधार, तो लंब का मान हो जाएगा 20, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, हमारी जगह लंब का मान 20 और बटा में आधार का मान हमारा क्या है यक्स है, और लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा होता है, और थीटा का मान हमारा 45 है, तो 45 करेंगे। ठीक,
तो 20/x बराबर tan 45 का मान 1, यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो यक्स बराबर क्या मिलेगा 20 मीटर। तो 20 मीटर यक्स का मान भी हमें क्या मिल गया 20 मीटर मिल गया। ठीक, अब देखिए यक्स का मान मिल गया। अब बड़े ट्रायंगल में काम करेंगे ए बी सी में। तो ट्रायंगल ए बी सी में, अब ए बी सी में फिर वही लंब बटे आधा लगाएंगे। तो लंब का मान देखिए हमारा एच और प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि ये लंब का मान ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा लंब का मान हो जाएगा। तो एच प्लस 20, तो लंब बटे आधार का मान हमारा क्या है 20 यक्स है। और ये लंब बटे आधार क्या होता है tan, और थीटा होता है। तो ये ऊपर वाले के लिए कितना थीटा अंश है 60 अंश है बस। तो एच प्लस 20 उसी तरह रहने दीजिए। और x का वैल्यू मैंने अभी निकाला कितना है 20 है। और tan 60 का मान कितना होता है कड़ी में 3 होता है। बटन मान देखिए इसका एक एच का 1 में गुणा करेंगे तो एच प्लस 20 आ जाएगा, बराबर कड़ी में 3 का गुणा करेंगे 20 में तो 20 कड़ी में 3 आ जाएगा। ये उधर भगा देंगे तो एच बराबर क्या मिलेगा हमें 20 कड़ी में 3, ये उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा। दोनों में से हम 20 कॉमन ले लें क्या, तो 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जाएगा कड़ी में 3 और -1 है तो -1। या तो आपका मन करे तो यहाँ पर हम कड़ी में 3 का मान 1.732 भी ले जाकर रख सकते हैं। तो आंसर आएगा, जहां तक मुझे लगता है एनसीईआरटी में आंसर यही दिया हुआ है। ठीक, तो 20 कड़ी में 20 कोष्टक में कड़ी में 3 -1 इज द राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल जब भी आएंगे तो इतना याद रखिए कि 5 नंबर 6 नंबर में भी सवाल पक्का की हर साल आएंगे। ठीक, इसको रफ करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए लिखा है क्या, तो छोटा सवाल है। लिखा है त्रिकोणमिति सा है, ये तो सवाल आप लोग इसी तरह लगा देंगे। लिखा है 2 tan 30 और बटा में 1 - tan स्क्वायर 45 अंश लिखा है। ठीक, अब ये भी कोई सवाल है। देखिए 2 और tan 30 का मान होता है 1 कड़ी में 3 ले जाकर रखिए। तो tan 30 का मान होता है 1 कड़ी में 3 बटा में 1 प्लस, अरे 1 माइनस tan 45 का मान क्या होता है, अरे यहाँ पर tan स्क्वायर 30 लिखा है ना। तो tan 30 का मान 1/कड़ी में 3 होता है, तो 1/कड़ी में 3 का स्क्वायर कर देंगे, बस सवाल खत्म। तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। और सबके बटा में देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2/कड़ी में 3 उसी तरह रहने दीजिए। और सबके बटा में क्या है 3 एकम 3 में से घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा 2/3 मिल जाएगा। ऊपर का ऊपर बीच का बीच में गुणा करेंगे 3 दूनी 6/2 कड़ी में 3 काट देंगे 2 3 6, इसका परमेकरण कर देंगे तो कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। यहाँ पर मिलेगा 3 कड़ी में 3 बटा में क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पर मिलेगा कड़ी में 3। देखिए इसका आंसर शायद कड़ी में 3 नहीं दिया है। ठीक, तो ऑप्शन साइन 7 30 लिखा है क्या, तो ये तो बताइए ये कितने अंश का मान होता है tan 60 अंश का मान होता है ना। चलिए देंगे यहाँ पर tan 60 अंश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, बहुत आसान सवाल है। ठीक, अगला सवाल देखिए। देखिए जो जो सवाल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इतना देखिए सभी के सभी सवाल सिलेक्टिव में मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए अगला सवाल लगाएंगे आप लोग, सबसे पहले लगाएंगे आप लोग अपने से। देखिए लिखा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। लिखा है बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और
-3, 4 से समदूरस्थ हो। देखिए यक्स वाई की बात कर रहा है ना, तो इसने तो ऑलरेडी यक्स वाई हम लोग मानते थे, इसने ऑलरेडी कर दिया है। तो देखिए सवाल में क्या कर रहा है कि 3 6 और -4 3 लिखा है, ठीक। तो लिखा है यहाँ पर 3 6 और लिखा है यहाँ पर -3 और 4 लिखा है। इन दोनों से बराबर बराबर दूरी पर होगा, ठीक। तो लगाएंगे सवाल। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो इनके बीच में यक्स हुआ, कहीं ना कहीं इनके बीच की दूरी बराबर है। तो मान लीजिए हमारा बिंदु यहाँ पर यक्स का वाई है, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, और ये हमारी क्या है, बी है, और ये ओ है, ठीक। तो ये 3, 6 लिखा है, और ये लिखा है -3, 4 लिखा है। दोनों के बीच में हमें संबंध निकालना है, अगर दोनों के बीच की दूरी बराबर रहेगी। तो लगाएंगे, देखिए इसको x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। तो x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। तो हम जानते हैं AO बराबर क्या मिलेगा, हमें ध्यान समझे, सवाल में लिखा है कि AO जितना होगा वो OB की क्या है, बराबर है, ठीक। ये तो सवाल में लिखा है। तो AO का मान क्या होता है, करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही लगा देंगे। तो x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, देखिए x1 - x2 लिखिए चाहे x2 - x1 लिखिए, इससे सवाल में कोई परवाह नहीं पड़ता है। तो x2 - x1 लिखेंगे, जब करड़ी में क्या मिलेगा हमें, x - 3 का होल स्क्वायर ठीक, और प्लस y2 - y1, तो मतलब y - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y - 6 का होल स्क्वायर, और बराबर देखिए OB के लिए कंडीशन क्या है, OB के लिए कंडीशन x2 y2 मान लीजिए, इसको x1, इसको मान लीजिए y1 मान लीजिए, ठीक। तो देखिए अब मैं हमेशा इसके में से x1 - x2 लगा दीजिए। तो x1 का मान x2 मान लीजिए के रखें, तो x2 - x1 करेंगे, तो x2 का मान हमारा क्या है, x है, और माइनस x1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, और प्लस y -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस सवाल खत्म। देखिए दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे तो कर्ली खत्म हो जाएगा, वैसे भी कट जाएगा कर्ली। अब लगाएंगे यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, देखिए हमारा a का मान b का मान हो जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं समझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस y - 6 का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये a का मान b का मान हो जाएगा। बराबर लिखा है तो बराबर, इसको भी ले जाकर रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक। इसको ले जाकर रखेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए x स्क्वायर उधर जाएगा तो -1 कट जाएगा, देखिए 3 स्क्वायर उधर जाएगा तो -3 स्क्वायर से ये भी कट जाएगा, और कोई कटा, देखिए 6 स्क्वायर, हाँ ये वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो -y से प्लस y कट जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, दूते -6x मिल जाएगा, ठीक। और माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 6 रहेगा ना यहाँ पर, तो 6 दूनी 12y हो जाएगा बराबर, ये कट गया, देखिए दूते 6x मिल जाएगा हमें, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8y मिल जाएगा, तो -8y हो जाएगा, ठीक। अब देखिए -6x इधर जाएगा तो -6x हो जाएंगे, हाई -12y उसी तरह नहीं दीजिए, हाई माइनस वाई इधर जाए तो प्लस 8y बराबर क्या मिलेगा, 0, ठीक। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तो -6 -12 यहाँ पर लिख देंगे, -12x, और 8 में से 12 घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, -4y मिल जाएगा, तो -4y बराबर 0, तो 0, एक काम करिए उसको उधर ही भगा दीजिए,
ये तो छोड़ जाए, माइनस का सभी में गुणा कर देंगे, -4 से सभी भाग कर दो, तो 4 3 12 और प्लस क्या मिलेगा, 4 1 कम 4 बराबर क्या मिलेगा, 0। तो दिस इज द हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यही हमसे पूछा था ना कि उनके संबंध क्या मिलेगा, तो हमारा संबंध मिलेगा 3x + y बराबर 0 मिलेगा। ठीक, आगे सवाल देखते हैं। देखिए निर्देशांक ज्यामिति ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको सूत्र देखिए, निर्देशांक ज्यामिति ही नहीं बल्कि कोई भी चैप्टर अगर गणित का रहे तो सोचेंगे कि आप अगर बिना फॉर्मूले के सूत्र या फिर बिना फॉर्मूले के सवाल लगाएंगे ना, तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, आपको सूत्र किसी तरह याद रखना ही होगा। बेलन शंकु गोला हो गया, वृत्त के कुछ मतलब कि नियम याद रखने होंगे। ठीक, अगर नहीं याद रखेंगे तो फिर वही कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सवाल, अपने से पहले लगाएंगे, मैंने बता दिया कि पहले अपने से लगाएंगे तब देखा बताएंगे। देखिए लिखा है क्या, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक, तो 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 3 अंक की संख्या कितनी है जो 7 से विभाज्य है, तो मतलब 100 सबसे छोटी संख्या है 3 अंक की, तो 101 देखेंगे, 102 103 103 104 105, इसमें से कौन सा संख्या कट रहा है 7 से, तो कौन सा कटेगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए 100 से जाना है, हमें ध्यान से 100 101 102 103 104 105 करते करते मुझे जाना है। ठीक, देखिए 14 7 98 तो 98 तो आता है, 98 अगर इसमें और 7 जुड़ जाता तो कम हो जाता, 98 और 7 कितना हो जाता है, 98 99 100 1 2 3 4 5, तो मतलब कि ये 5 जोड़ने पर आ जाना चाहिए 105। वैसे 15 7 105 होता है, मतलब कि 3 अंक की सबसे छोटी कटने वाली संख्या 7 से कौन है, 105 हो जाएगी। ठीक, अच्छा मैं इसको आपको एक तरीका और बता दूं क्या, छोटा एकदम तुरंत लग जाएगा। ठीक, उसको मैं बाद बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा। ठीक, तो पहले हमें संख्या क्या मिलेगी, 105 मिलेगी। आप कहेंगे सर 105 कहाँ से आया, देखिए 105 हमारे घर से नहीं आया है, 105 कहाँ से आया है, 105 3 अंक की संख्या कहाँ है, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, तो 100 तो करती नहीं है 7 से, तो 101 देखेंगे, 102 भी नहीं कटेगी, 103 भी नहीं कटेगी, 104 भी नहीं कटेगी, 105 कट जाएगी। ठीक, 105 हो जाएगी। अब इसमें 7 7 जोड़े करिए, तो 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, और करते करते लास्ट के 3 अंक क्या हो जाएंगे, 999 हो जाएंगे। तो क्या ये 7 से कटेंगे, 7 से तो नहीं कटेंगे, तो इससे कम करेंगे तो 7 998 कटेगा, ये 7 से 8 दूनी 16 घटा देंगे तो ये भी नहीं, ये भी नहीं कटेगा, तब ये भी नहीं कटेगा। ठीक, तो 97 देखेंगे, 7 चौदह घटाए इसमें से 5 4 85, ये भी नहीं कटेगा। अच्छा 996 देखिए, 12 28 में से तो 9 में 2 जाएगा, तो 7 बचेगा यहाँ पर, से जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। देखिए हमें इसी तरह चेक कराना है, 5 लगा के देखिए, तो 5 का 2 गुना 10 घटाइए इसमें से, तो 89 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 घटाइए, 4 रखिए देखिए, तो 4, तो 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर कटेगा 1, तो 14 से 14 7 इक्यानवे, हाँ देखिए कट जाएगा, 91 7 से कट जाता है। ठीक, वो देखिए मैं अपना नियम लगा दिया यहाँ पर, आप लोग जब तैयारी करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने कौन सा नियम लगाया है दुगुना वाला। तो देखिए 994 कट जा रहा है, तो 994 क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए कि ये कहाँ से आया, ये हमारे घर से नहीं आया है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100 होती है, तो 100 तो नहीं करती है 7 से, तो 101 देखेंगे, 102 भी नहीं करती, 103 भी नहीं देखेंगे, 103 भी नहीं करती, 104 भी नहीं करती है, 105 लेकिन कट जाती है, देखेंगे काट देंगे ना, तो 15 बार में पूरा कट जाएगा, 15 7 105 होता है। ठीक, अच्छा अब लास्ट, अब कितना, 7 7 जोड़े ना है क्योंकि 7 7 से कटाने वाले चाहिए, तो अब लास्ट तक हमें क्या जान, हमें लास्ट तक क्या जान 999 तक जाएगा, लास्ट 3 GD, तो 999 तो 7 से नहीं कटेगा, तो अब कहेंगे सर एक जोड़े क्यों नहीं है, हमें 3 अंक की लाना है, तो 999 में एक जोड़ दूंगा तो 1000 हो जाएगा, तो 4 अंक की संख्या हो जाएगी, तो हमें वो नहीं लेना है। चलिए 999 नहीं कटेगा, तो 997 देखेंगे, 98 देखेंगे,
996 देखेंगे, 995 देखेंगे, तो ये उसी तरह देखेंगे, ये 994 कट जाएगा। ठीक, तो इस सवाल में समांतर श्रेणी बन गई। ए का मान हमारा क्या है, 105 है। डी का मान कितना है, 105 में से 12 घटा देंगे, 112 में से 5 घटा देंगे तो 7 मिल जाएगा। अब सवाल खत्म। हम जानते हैं चूंकि यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यल का मान 994, ए का मान हो जाएगा 105 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, 7 लिखा है, तो 7। देखिए घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 994 994 और माइनस 105 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1, यहाँ पर 7 लिखा तो 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 14 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 9 बच जाएगा। 8 में 0 घटा देंगे तो 8 बच जाएगा यहाँ पर, और 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 बच जाएगा। और यहाँ पर एन माइनस 1 लिखा तो एन माइनस 1 और 7 है तो 7 से काट दी। देखिए 7 से कट रहा है क्या, ये 7 से कटना चाहिए। 7 से कम 7, एक 8 बचेगा, 7 में 14, 7 7 49, 127 हो जाएगा। तो 127 हाई माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा, एन। तो 127 और एक क्या मिलेगा हमें, 128। तो हमें पदों की संख्या क्या मिलेगी, हमें 128 मिलेगी। ठीक, अच्छा अब किसी को सर ये बहुत बड़ा एक मैं, देखिए मैं शॉर्टकट आपको लगाना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मतलब कैसे पता चलेगा सवाल आएगा। देखिए हमें इतना तो हमें पता है कि 100 से और 99 से 99 के बीच में नंबर लाना है। ठीक, इसमें भी 7 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी 7 से डिवाइड कर दीजिए, और इसका अंतर ले लीजिए। अंतर का मतलब क्या था, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है। इतना याद रखना है कि दशमलव में नहीं जाना है, बस पूर्णांक ले जाना है। देखिए काट देंगे तो 14 बार में जाएगा। ठीक, और यहाँ से काट देंगे तो 7 कम 7, 8 9 बचेगा, 7 चौको 28, 29 बचेगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 बच जाएगा। ठीक, तो 142 बच जाएगा। तो इसी 142 में से 14 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 142 माइनस 14 घटा देंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ 13 में से जाएगा तो क्या रख देंगे 12। देखिए डायरेक्ट हमारा आंसर 128 आ जाएगा। ठीक, लेकिन आप कहेंगे सर ये नियम नहीं लगाएंगे। जब आप तैयारी करेंगे ना, जब हमारे जैसे तैयारी आप करेंगे तो ऐसे सवाल इसी तरह बनाएंगे आप। जब आप लोग नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी करेंगे तो अब इतना सवाल हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत हम लोग ये नियम लगाएंगे, दोनों पक्षों में 7 से भाग करके अंतर लेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखेंगे, लेकिन हाँ वो नियम आपको लगाना नहीं, इतना याद रखिए। हाँ ऑप्शन में कभी आ जाए तो तुरंत लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में टिक लगाना है वैसे भी। ठीक, अगला सवाल देखिए। चलिए बस करते हैं आज के लिए ना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे, अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वैसे अब आप कमेंट जरूर किया करिए कि क्लास कैसे लगी, या फिर जो आपको मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए बताएंगे, तो हम उस पर एक बार विचार विमर्श करेंगे को आपको मतलब वो प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, और इसे थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए। ठीक, मतलब अपने दोस्तों साथियों को जरूर बताइए कि क्लास चलिए। देखिए मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर बस आप पढ़ लेंगे लगातार ना, जितना अभी 24 फरवरी से पेपर है, तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया नंबर आएगा। लेकिन हाँ इतना याद रखिए कि जितना पढ़ेंगे कम ही पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखिए कि पढ़ना है तो बस जितना पढ़ेंगे उतना हमें पच जाए। पता चले कि हम लोग 10 सवाल पढ़ रहे हैं 1 घंटे से, एक भी आ ही नहीं रहा है। इससे ठीक क्या है कि 1 घंटा में 1 2 3 सवाल पढ़ो, कम से कम आ तो जाए। चलिए ना, इसी के साथ बस करते हैं आज के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा ना। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।